एक गांव में एक दादी अम्मा रहती थी। उनके दो बेटे और चार बेटियां थे, जिसमें से दो बेटे और एक बेटी बची थी। बाकी तीन बेटी इस दुनिया में नहीं दादी थी। अम्मा के ढेर सारे पोता पोती तीन थे। उनका बड़ा बेटा अपनी जिंदगी में सफल हो गया था। उनको बड़े बेटे का उतना टेंशन नहीं थी, लेकिन छोटे बेटे का उनको बहुत ज्यादा चिंता रहती थी, क्योंकि छोटा बेटा अभी तक कुछ नहीं कर पाया था। उसका परिवार भी बहुत लंबा था, जिसके वजह से उनको बहुत चिंता लगी रहती थी कि कभी यह मेरा बेटा कुछ करे और आगे जिंदगी में बढ़े। यह बात नहीं है, छोटा बेटा मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल नहीं प्राप्त होता था। उसको कभी सफलता नहीं मिलती। इसके वजह से वह हमेशा निराशा रहता था। उसका परिवार भी बहुत ज्यादा बड़ा था, पांच बेटियां और दो बेटे। परिवार बड़ा होने के कारण खर्चा भी बहुत ज्यादा होता था। कुछ दिन बाद बड़ा बेटा छोटे बेटे से अलग हो गया, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल हो गया था। इसीलिए वह अपने छोटे भाई को अलग कर दिया। बड़ा बेटा जाकर अच्छा घर बनवाकर अच्छे से रहने लगा। छोटा बेटा वही पुराना घर में रहता था अपने परिवार के साथ। अब दादी अम्मा को और परेशानी होने लगे कि पता नहीं मेरे छोटे बेटे का क्या होगा। धीरे धीरे छोटे बेटे का लड़की भी बड़ी होने लगी, जिसका शादी करने का भी टाइम आ गया। फिर उसकी छोटे बेटे की पत्नी परेशान रहने लगी, पता नहीं कैसे ना कैसे होगा शादी वादी। फिर एक दिन दादी अम्मा ने छोटे छोटे बेटे के पत्नी को बुलाकर कहा, तुम परेशान मत हो। भगवान का दया से इतने सारे संपत्ति दिया हुआ है। इसमें से कुछ जमीन बेचकर तुम अपनी बेटियों का शादी अच्छे घर में करना। बड़ी बेटी का शादी ठीक हुआ। फिर सगाई का दिन रखा है। फिर दादी अम्मा सगाई में शामिल हुई। लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही दादी अम्मा का इंतकाल हो गया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। छोटा बेटा और अकेला हो गया। छोटे बेटे की बड़ी लड़की का शादी ठीक हुई, बहुत अच्छे घर में ठीक हुआ शादी। फिर शादी करने के टाइम पैसे का सवाल उठा, कहाँ से आएगा? फिर वही सब, वही पैसे की दिक्कत। फिर याद आया कि कुछ जमीन के टुकड़ों को बेचकर और अच्छे से शादी किया जाए। ये करके अच्छे से शादी हुआ। उसकी बड़ी बेटी अपने ससुराल चली गई, अच्छे से रहने लगी। फिर धीरे धीरे कुछ घर की हालत में सुधार आया। फिर दूसरे लड़की की शादी की बारी आई। उस टाइम भी यही सोचा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे शादी होगा। फिर वही कुछ जमीन को टुकड़ों को बेचकर अच्छे से शादी वादी हुआ और अच्छे घर में लड़की गई, अच्छे से अपना रहने लगी। फिर एक दिन छोटे बेटे ने सोचा, आखिर कब तक ऐसा मैं करते रहूंगा? मेरा किस्मत कब बदलेगा? मैं कब एक सफल इंसान बनेगा? अब वो बहुत परेशानी में रहने लगा। उसकी पत्नी भी बहुत परेशानी में रहती थी। गांव घर के लोग ताना मारते थे, कहते थे ये तो जमीन बेच बेच कर लड़कियों का शादी कर रहा है। छोटे बेटे की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही गए। उसके दो लड़के थे। दोनों लड़के ना पढ़ते थे ना कुछ करते थे, बस दिन घूमते थे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते थे। उसका और टेंशन बढ़ने लगा। उसकी पत्नी और टेंशन में परेशानी में रहने लगे। फिर बारी आई तीसरी लड़की की शादी के। अब इन्होंने सोचा कि अब कहाँ से होगा उसकी शादी? दो लड़की का तो शादी हो गया, अब कैसे होगा तीसरी लड़की का शादी? लेकिन वो कहते हैं ना, इसके साथ भगवान होते हैं, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। बुरा दिन जरूर आता है, लेकिन बुरा दिन परीक्षा लेने के लिए आता है। फिर वही जमीन के कुछ टुकड़ों को बेचकर शादी हुआ। भले गांव घर कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि भाई लड़की का शादी एक बार होती है। ये सोचकर उन्होंने बहुत अच्छे घर में तीसरी लड़की का भी शादी किया। अब छोटे बेटे का जो बड़ा लड़का था, वो बराबरी करने लगा। वो बोलने लगा, मुझे कुछ भी चीज हो, मुझे चाहिए तो चाहिए। वो जिद करने लगा। वो ये नहीं सोचता कि घर का हालत में कैसे सुधार किया जाए, लेकिन वो किसी भी चीज का बहुत ज्यादा जिद करने लेगा। मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। अभी लोगों की परेशानी और बढ़ गई। अब दो बेटियां बच्ची थी। शादी करने के लिए सर पे और ना घर का उतना अच्छा ना कुछ था, ऊपर से गांव वालों का ताना। इन्होंने बहुत परेशानी में ये लोग। रहने वालों पर भगवान कहते हैं ना, भगवान सुनते हैं, देर से सुनते हैं। फिर धीरे धीरे करके कुछ हालत सुधार हुआ।
लेकिन अभी भी वैसा हालत में सुधार नहीं है। वैसे ही लोग हैं, वैसे ही गांव घर के लोग हैं, वैसे ही स्थिति है। थोड़ी बहुत सुधार है, लेकिन वो जमीन के जो टॉफ। दादी अम्मा के बड़े बेटे थे। उनके बेटे के दोनों बेटों की शादी हुई। उनके दोनों बहुए आए उनके घर में। धीरे धीरे क्लेश बढ़ने लगा और इतना ज्यादा बढ़ गया कि रोज क्लेश होता था, रोज झगड़ा लड़ाई होता था। पैसे को लेकर बाप बेटे में, माँ बेटे में समय रोज लड़ाई होता था और रहर व्हाट्सएप होता था। वो कहते हैं ना कि भाई के साथ भाई का अंश नहीं खाना चाहिए, भाई का कभी भी हिस्सा नहीं वो करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए। वही हाल हुआ जब उनका बेटा उनसे लड़ाई करने लगा। तब उनको महसूस हुआ कि नहीं, भाई के साथ कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए, वो भी अगर भाई सीधा हो, कुछ ना बोले तो और नहीं करना चाहिए। दादी अम्मा के छोटा बेटा गांव छोड़कर शहर में नौकरी के लिए चला गया। उसको तो इतना नॉलेज थी नहीं, उतनी पढ़ाई लिखाई थी नहीं, बस ग्रेजुएशन तक पढ़ाई थी। फिर वो गया शहर में। वहां पर एक मंदिर में जाकर वो पूजा पाठ करता था और उसी से अपना जीवन बसर करने लगा। घर पर कुछ पैसे भेजता था। कुछ घर के हालातों में सुधार होने लगा। धीरे धीरे कुछ बेटियों ने मदद करना चाहा, लेकिन आजकल तो पता ही है, ऐसे करके धीरे धीरे सुधार होने लगा। लेकिन उसके बड़े बेटे इतना बदमाश था कि वो हर टाइम बस पैसा पैसा, उसको पैसा चाहिए था। वो अपनी माँ से हमेशा लड़ाई करता था पैसे के लिए। मुझे पैसे दो, कहीं से भी दो, लेकिन मुझे पैसे दो। उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती थी, लेकिन उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि जिसका शुरू से ही किस्मत फूटा हुआ, वो उसका कभी उतना सुधार नहीं होता। वो उसकी माँ के साथ हुआ, उसके पति के वजह से। इस कहानी से हमें यही सीखे मिले कि अगर भाई बेईमानी करे भाई से, तो उसका